हमारा आज का सफर शुरू होगा सरकारी देखभाल से और समाप्त होगा पारिवारिक आलिंगन पर। किसी भी व्यक्ति के लिए बच्चा गोद लेना एक बहुत ही सुंदर और संवेदनशील निर्णय होता है। इस निर्णय से वह बच्चा जिसके पास माता पिता नहीं है, उसे पारिवारिक प्यार और देखभाल मिलती है और साथ ही साथ में वह दंपत्ति जो माता पिता बनना चाहते हैं, उनके जीवन में भी ढेरों खुशियों का आगमन होता है। नमस्कार, मेरा नाम है नितिका ठाकुर। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सेशन में। आज हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना जिसका नाम है मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे चिल्ड्रन ऑफ स्टेट्स की और हम लोग जानेंगे कि चिल्ड्रन ऑफ स्टेट को यदि कोई गोद देना चाहे, कोई अडॉप्ट करना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है बात करते हैं मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की। तो मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना बेसिकली हमारे पास एक वेलफेयर स्कीम है जो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है, जिसमें कि वह बच्चे जो किसी दुर्घटना में अपने माता पिता को खो चुके हैं, अपने परिवार को खो चुके हैं, जिनके पास कोई पारिवारिक सहारा अब नहीं है, गवर्नमेंट उन बच्चों को अडॉप्ट करती है और फाइनेंशियली एजुकेशनली उन्हें जो है वो सपोर्ट किया जाता है इस योजना के द्वारा। तो देखिए, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना एक वेलफेयर स्कीम है हिमाचल प्रदेश सरकार की, जहां पे फाइनेंशियली एंड सोशल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड की जाती है उन बच्चों को जो किसी भी दुर्घटना में अपने परिवार को खो चुके हैं। तो एक बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में कितनी अभी रिसेंट ईयर्स में जो है वो आपदाएं आई हैं, परिवार खत्म हो गए, है ना, सिर्फ बच्चे रह गए। तो अब उनका जो पालन पोषण है, उनकी जो शिक्षा है, गवर्नमेंट ने उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर उठाई है और उन बच्चों को जो है स्टेटस दिया गया है चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का। ठीक है जी, साथ ही साथ सरकार ही माता सरकार ही पिता की, मतलब आपके जो माता पिता का जो कर्तव्य है वो सरकार निभाएगी, उनको जो है वो पूरी फैसिलिटी देने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। तो हम देखते हैं कि चिल्ड्रन ऑफ स्टेट्स क्या है। चिल्ड्रन ऑफ स्टेट वह बच्चे जो किसी भी दुर्घटना में अपने पेरेंट्स को खो चुके हैं और उन बच्चों को जो है वो स्टेट ने अडॉप्ट किया है, सरकार ने अडॉप्ट किया है, उन्हें चिल्ड्रन ऑफ स्टेट कहा गया है। तो चिल्ड्रन ऑफ स्टेट जो है हमारे पास अप टू 27 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उन्हें माना जाएगा, उन्हें कहा जाएगा। ठीक है जी, तो 27 ईयर्स का जो क्राइटेरिया है वो इंपॉर्टेंट है। मतलब इनिशियल स्टेज तो कितनी हो सकती है, 1 महीना, 2 महीना, 2 साल, 4 साल, 6 साल, अप टू 27 ईयर्स, क्योंकि 27 साल में उस बच्चे को गवर्नमेंट जो है इतना काबिल बना देगी, ठीक है जी, कि वो अपना जीवन यापन जो है वो स्वयं कर सकता है। तो गवर्नमेंट उसके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स चला रही है। ठीक है जी, तो ये चिल्ड्रन ऑफ स्टेट है जिसमें उसकी अपब्रिंगिंग, एजुकेशन, हर एक चीज जो है वो गवर्नमेंट उसकी ड्यूटी उठाएगी। ठीक है जी, गवर्नमेंट जो है वो ड्यूटी उठाती है। तो इस चिल्ड्रन ऑफ स्टेट जो ये गवर्नमेंट की जो ये योजना है मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, कौन कौन से बेनिफिट्स जो हैं वो चिल्ड्रन ऑफ स्टेट को प्रोवाइड किए जाते हैं, तो हम वो देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं अप टू 1 लाख फॉर द हायर एजुकेशन। 1 लाख रुपए जो है वो हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पर दिया जाएगा। और साथ ही साथ में अगर कोई भी चिल्ड्रन ऑफ स्टेट अपना स्टार्टअप करना चाहता है, कोई भी नया काम वो करना चाह रहा है, तो उसके लिए जो है वो 2 लाख रुपए की फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, और 2 लाख रुपए जो है वो स्टार्टअप के लिए उन बच्चों को दिया जाएगा। साथ ही साथ में 4000 पर मंथ पॉकेट मनी। ठीक है जी, हर महीने 4000 रुपए जो है वो पॉकेट मनी के रूप में उन बच्चों को दिए जाएंगे। ठीक है, तो 4000 रुपए पर मंथ आप देख लीजिए। इसी के साथ साथ अगर पिकनिक पे जाना है बच्चों की, कोई एजुकेशनल ट्रिप है, तो उस ट्रिप के लिए, उस पिकनिक के लिए 500 रुपीज जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से पर जो चाइल्ड है वो दिया जाएगा। तो 500 रुपीज पिकनिक के लिए हो गया। साथ ही साथ में आप देखिए, कपड़े खरीदने के लिए, इसी के साथ साल में हमको अपने नए क्लोथ्स लेने हैं, शूज लेने हैं, तो कपड़े खरीदने के लिए जो है वो 10,000 रुपीज पर एनम, 10,000 रुपए जो है वो 1 साल में दिए जाएंगे। आप अपने लिए, है ना, जो भी कपड़े वगैरह खरीदने वो खरीद सकते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ में अ नर्स फॉर ईच चाइल्ड एंड अ मेट्रन फॉर दी एवरी 3 चिल्ड्रन जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो मतलब हेल्थ भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। तो चाहे एजुकेशनली है, चाहे एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, कि मतलब बच्चों को ऐसा फील ना हो कि हम कहाँ से स्पेंड करें पिकनिक पे, तो गवर्नमेंट जो है यहाँ पर
फाइनेंशियली जो है वो इन स्टूडेंट्स को सपोर्ट करेगी, ठीक है, इन बच्चों को सपोर्ट करेगी। तो गवर्नमेंट बेसिक सी जो ये चीजें हैं ये प्रोवाइड करेगी। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया कि चलो सरकार अपनी तरफ से तो कर ही रही है जितना वो कर सकती है, जितना वो खर्चा कर सकती है, बट स्पेंड करना, फाइनेंशियली हेल्प करना एक अलग चीज है, और किसी भी बच्चे की अपब्रिंगिंग एक परिवार में हो, उसको पारिवारिक माहौल मिले, तो वो बहुत ही अलग चीज है। तो गवर्नमेंट ये के एफर्ट्स हैं कि उन बच्चों को जो है वो अडॉप्ट कर लिया जाए, ठीक है जी। मतलब जो भी ऐसे कपल हैं जो भी देख रहे हैं बच्चा अडॉप्ट करना, तो वो चिल्ड्रन ऑफ स्टेट को अडॉप्ट करें। तो इससे क्या होगा कि उन बच्चों को एक बहुत ही प्यार भरा माहौल जो है वो मिल जाएगा, उनकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी, है ना। माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, पूरे आपको जो है वो फैमिली मेंबर्स वहां पे मिल जाते हैं। तो बहुत से एफर्ट्स किए जा रहे हैं जिसके द्वारा जो है वो बच्चे को अडॉप्ट किया जाएगा। तो चिल्ड्रन ऑफ स्टेट को कौन अडॉप्ट कर सकता है, कि क्या सिर्फ हिमाचल का व्यक्ति या भारत का या कोई और भी? तो आप देखिए, इन इंडिया एवरी इंडियन सिटीजन, ठीक है जी, भारत के सभी लोग, एनआरआई और फॉरेन सिटीजन, ठीक है जी, एनआरआईज और इवन फॉरेन सिटीजन जो हैं वो भी जो है वो कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड, बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो है एक कमेटी बनाई गई है, एक प्रॉपर प्रोसीजर है, तो आपको उस प्रोसीजर के थ्रू गुजरना है, ठीक है। बट they must follow the rules laid down by the Central Adoption Resource Authority। तो सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी ने जो भी रूल्स बनाए हैं वो रूल्स को फुलफिल किया जाना चाहिए, तब आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो कोई एनआरआई, कोई फॉरेन सिटीजन भी बच्चे को यहाँ पर अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट बन जाएगी हमारे पास, ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ एक इम्पोर्टेंट हमको जो है वो चीजें देखनी है कि जो अडॉप्ट करना है, किस रूल के थ्रू, किस एक्ट के थ्रू आप अडॉप्ट करेंगे, कौन पूरी की पूरी प्रोसीजर को जो है वो ऑब्जर्व करता है। तो आप देखिए यहाँ पर, द लीगल प्रोसेस फॉर द अडॉप्शन ऑफ चाइल्ड इन इंडिया इज कंप्लीटेड अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 एंड द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015, ठीक है। तो ये एक्ट आप देख लीजिए, जो अडॉप्शन का जो भी लीगल प्रोसीजर है वो इस एक्ट के थ्रू होगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर मेंशन किया गया है। साथ ही साथ में सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ओवरसीज दिस प्रोसेस। इस पूरी प्रोसेस को जो है वो कौन देखेगा, किसकी निगरानी में ये सारा का सारा काम होगा? तो ये है सेंट्रल अडॉप्शन एंड रिसोर्स अथॉरिटी, ठीक है। तो ये चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसका पूरा का पूरा काम है कि आपको जो है वो अडॉप्शन की जो प्रोसेस है उसको चेक करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे, द एप्लीकेंट हैज टू पे अ फीस ऑफ 6,000, ठीक है जी, एट द टाइम ऑफ होम स्टडी रिपोर्ट। आफ्टर अडॉप्टिंग द चाइल्ड, पेरेंट्स हैव टू डिपॉजिट 50,000 रुपीज विद द एजेंसी, ठीक है जी। तो 50,000 रुपीज भी आपको जो है वो डिपॉजिट यहाँ पर करने पड़ेंगे। अच्छा, बच्चे को अडॉप्ट कौन करेगा? कोई कपल है, चलो उन्होंने कर लिया, है ना। मान लीजिए कोई डाइवोर्स लेडी है, अगर वो अडॉप्ट करना चाहें तो क्या वो कर सकती हैं? मान लीजिए कोई मेल है, कोई मैन है ना, वो करना चाह रहा है अडॉप्ट, तो क्या वो कर सकता है? तो ऐसे कोई यहाँ पे रूल्स तो नहीं कि सिर्फ मैरिड ही करेंगे, है ना। तो ये क्या, अगर मान लीजिए किसी के पास अपना बच्चा है, पहले से उनके पास बच्चा है और वो चाहें कि हम अडॉप्ट करें चाइल्ड, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो वो प्रोविजन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए, जो मैरिड कपल हैं उनके अलावा सिंगल पेरेंट जो है, सिंगल पेरेंट और जो अनमैरिड कपल है वो भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो सिंगल पेरेंट भी और जो अभी अनमैरिड है वो भी अडॉप्ट कर सकते हैं। कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। इफ मैरिड कपल इज अडॉप्टिंग अ चाइल्ड, ठीक है जी, अगर मैरिड कपल बच्चे को अडॉप्ट कर रहा है तो उनकी शादी को एटलीस्ट 2 इयर्स हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी 2 महीने में शादी हुई और बच्चा अडॉप्ट करने चले गए, ठीक है, ये नहीं है। यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि अगर कोई भी मैरिड कपल किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाह रहा है तो उनकी शादी को 2 साल का समय हो गया हो, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 इयर्स जो है वो शादी के लिए हो जाने चाहिए, ये आप देख सकते हैं। और उनको जो है वो कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत ही सीरियस कंडीशन में हो, ठीक है। अगर 1 साल 2 साल में उनकी लाइफ खत्म हो गई तो फिर जो बच्चा अडॉप्ट किया था उन्होंने, उसका क्या होगा, ठीक है। तो कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज जो है वो उन्हें नहीं होनी चाहिए।
एंड देयर मस्ट बी मिनिमम एज गैप ऑफ 25 ईयर्स बिटवीन द चाइल्ड एंड द पेरेंट्स। ठीक है, जिस बच्चे को वो अडॉप्ट करे तो उस बच्चे की एज में और पेरेंट्स की एज में जो है वो 25 साल का गैप होना चाहिए, है ना। मतलब मान लीजिए अगर आप 30 ईयर्स के हैं तो आप 2 साल का 3 साल का बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। तो बच्चे की और पेरेंट्स की एज पे मिनिमम 25 ईयर्स का यहाँ पर एज गैप होना चाहिए। ये चीज हमको जो है यहाँ पर मेंशन की गई। तो देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बट इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं। साथ में देखिए दोनों जो हस्बैंड वाइफ हैं, जो माता पिता है, उनका कंसेंट जरूरी है बच्चा अडॉप्ट करने के लिए। ऐसा ना हो कि भाई सिर्फ मदर बोल रही है कि मुझे बच्चा चाहिए और जो फादर होगा वो मना कर रहा है कि नहीं, है ना। तो दोनों का कंसेंट जरूरी है। तो कंसेंट से ही ये डिसीजन यहाँ पर लिया जाएगा। इफ अ वुमन विशेस टू अडॉप्ट अ चाइल्ड शी कैन इजीली अडॉप्ट ईदर बॉय और गर्ल। ठीक है, अगर कोई महिला चाहती है बच्चे को अडॉप्ट करना तो वो किसी लड़के को भी अडॉप्ट कर सकती है और किसी लड़की को भी वो अडॉप्ट कर सकती है। लेकिन अगर कोई भी मेल चाहे बच्चे को अडॉप्ट करना तो ओनली जो बॉय है उन्हें ही वो अडॉप्ट कर सकता है। अगर कोई मेल चाहता है बच्चे को अडॉप्ट करना तो वो सिर्फ लड़के को ही अडॉप्ट कर सकता है। ठीक है, ये क्राइटेरिया, ये रूल आपने यहाँ पे ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। कोई महिला जो है वो लड़का या लड़की किसी को भी अडॉप्ट कर सकती है, लेकिन कोई जो अगर पुरुष चाहता है अडॉप्ट करना तो वो सिर्फ और सिर्फ एक बॉय को ही अडॉप्ट कर सकता है। फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो भी देखी जाएगी। ठीक है, फाइनेंशियली भी साउंड होने चाहिए, तभी आप बच्चे को जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। द अडॉप्टिंग फैमिली और इंडिविजुअल मस्ट पोजेस अ पैन कार्ड। तो ये जो बेसिक से डॉक्यूमेंट्स है वो तो आपके पास होने चाहिए ना, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, इसमें तो ऐसी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है जी, और आपके पास आधार कार्ड देखिए, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। तो इससे ये पता चलता है कि आप फ्रॉड नहीं है। ठीक है जी, आप लीगली सारे काम कर रहे हैं। जिनको हम बच्चा दे रहे हैं, मतलब जो बच्चा अडॉप्ट कर रहा है, उनका मतलब जो बैकग्राउंड है वो बहुत क्लियर है। ठीक है, तभी उस बच्चे को एक अच्छी परवरिश मिलेगी। बच्चा अडॉप्ट मतलब इसीलिए किया जा रहा है ताकि उसको एक अच्छा फैमिली माहौल मिले, अच्छी उसको हर एक चीज मिले, है ना। तो फैमिली भी जो है वो ठीक होनी चाहिए। एंड इंटरेस्टेड कपल विल हैव टू सबमिट देयर रिस्पेक्टिव मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेडिकल भी आपको जो है वो अपना वहां पर डिपॉजिट करना पड़ेगा सर्टिफिकेट, ताकि पता चल सके कि मेडिकली इन्हें कोई इलनेस नहीं है। ठीक है, फिर देखिए इफ अ पर्सन अडॉप्टिंग इज मैरिड तो मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। अगर मैरिड है तो फिर मैरिज सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है, अगर डाइवोर्स्ड है, इफ अ पर्सन इज डिवोर्स्ड द डिवोर्स सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड, तो डिवोर्स सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इफ the interested individual already has a child, that child is over 5 year old and the consent is required। अगर किसी भी कपल के पास पहले से ही एक बच्चा है तो वो बच्चा 5 साल से बड़ा होना चाहिए। मतलब जो भी अडॉप्टेड चाइल्ड होगा और जो उनका अपना बच्चा भी है उनके बीच में 5 साल से ज्यादा का गैप होना चाहिए, है ना। 5 साल से आपके पास बड़ा वो बच्चा होना चाहिए और उस बच्चे की भी मंजूरी जो है वो जरूरी है। ऐसा हो ना कि कल दिन फिर कलेश हो जाए, वो बच्चा बोले कि ये तो है ना इसको बाहर से लेके आए, वो प्यार ना मिले, क्योंकि उसका भी तो भाई या बहन होगा, तो उनके बीच में भी वो मतलब प्यार होना चाहिए उस तरह से। तो बच्चे की कंसेंट भी जरूरी है। तो ये देखिए बेसिक से चीजें हैं, है ना। ये सारे सर्टिफिकेट्स से डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। उसी के बाद आप जो है वो किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको मतलब डिपॉजिट करने पड़ेंगे। क्या प्रोसेस है, ठीक है, अडॉप्शन की क्या प्रोसेस है वो हम देखेंगे। तो बेसिकली अडॉप्शन के लिए जो है वो 6 स्टेजेस हैं हमारे पास, 6 स्टेजेस हैं जो आपको जो है वो पास करनी है। तो पहली जो स्टेज है वो है रजिस्ट्रेशन। आपको सबसे पहले तो रजिस्टर करना पड़ेगा ना कि हमको जो है वो बेबी अडॉप्ट करना है। तो आप देखिए यहाँ पर जो भी पेरेंट्स हैं मस्ट रजिस्टर ऑन द रेलेवेंट वेबसाइट। दे कैन रजिस्टर थ्रू ऑथराइज्ड अडॉप्टिंग एजेंसी एंड द स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी या फिर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। तो सबसे पहले आपको जो है वो रजिस्टर करना है अपना नाम कि हम चाहते हैं कि हम बच्चे को अडॉप्ट करें। ठीक है, तो पहला स्टेज हो गया आपका रजिस्ट्रेशन का। फिर है आपके पास होम स्टडी रिपोर्ट। सेकंड स्टेज पे है होम स्टडी रिपोर्ट। इट इज कंडक्टेड बाय सोशल वर्कर फ्रॉम एन ऑथराइज्ड अडॉप्टिंग एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट whether the adoptive couple is fully capable of caring for the child or not। ठीक है जी,
मतलब कि होम स्टडी होगी, आपने सबसे पहले रजिस्टर कर दिया, फिर देखने आएंगे कि भाई आप हैं भी उस लायक कि आप बच्चे को जो है पाल सके, उसका पालन पोषण अच्छे से हो सके, फाइनेंशियली साउंड है या नहीं है, फैमिली माहौल कैसा है, तो वो होम स्टडी होती है पूरी की पूरी। तो ये है आपके पास सेकंड स्टेज, ठीक है। तो सेकंड स्टेज पे कुछ इस तरह से होगा। फिर है थर्ड स्टेज, रेफरल एंड द एक्सेप्टेंस। आफ्टर होम स्टडी the couple is given a child's profile through the portal. This includes the child's medical and social background and the couple has 48 hours to accept it. होम स्टडी हो चुकी है, ठीक है जी। उसके बाद जो बच्चा है हमारे पास, है ना, जिसको हम चाहते हैं कि इसको अडॉप्ट किया जाए, उस बच्चे की जो रिपोर्ट है पूरी की पूरी, वो उन पेरेंट्स को, मतलब उस कपल को दी जाएगी कि देख लीजिए ये बच्चा है, ठीक है जी, ये सोशली बैकग्राउंड रहा है इसका, अगर पता है ना, और ये मेडिकल कंडीशन है। अब अगर आपको हर चीज कबूल है, हर चीज को आप एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है, इसके सोशल बैकग्राउंड से हमें फर्क नहीं पड़ता है ये कहाँ से आया है ना, किस जगह से ये बिलोंग करता है, तो अगर आप चाहते हैं अडॉप्ट करना तो आपके पास 48 आवर्स हैं, आप सोच लीजिए, उसके बाद आप उस बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो थर्ड स्टेज पे है आपके पास रेफरल एंड एक्सेप्टेंस। अब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है हमको अडॉप्ट करना है। फिर आएगा प्री अडॉप्शन फॉस्टर केयर, ठीक है जी। प्री अडॉप्शन फॉस्टर केयर ये क्या है? जब बच्चे को एक्सेप्ट किया जा चुका है, दे आर प्लेस्ड इन द केयर ऑफ कपल फॉर द सम टाइम। तो मान लीजिए कपल जो है वो बोलता है कि ठीक है हम इस बच्चे को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, तो कपल ने तो चाह लिया कि हमको बच्चा चलेगा, ये हम चाहते हैं कि हम इसको अडॉप्ट करें, लेकिन वो जो बच्चा है वो भी तो कंफर्टेबल होना चाहिए ना। तो कुछ टाइम के लिए उनको साथ रखा जाता है, मतलब जो माता पिता हैं उनको बच्चा दिया जाए कि लीजिए। अब ऑब्जर्व किया जाएगा कि क्या वो बच्चा कंफर्टेबल है उनके साथ, क्या वो पेरेंट्स जो हैं वो ढंग से ट्रीट कर रहे हैं उस बच्चे को, है ना। ऐसा काम चलाने वाला काम नहीं कि हाँ जी लेके जाओ बस आप, वैसा कुछ नहीं है ना। पहले देखना पड़ेगा कि उनका बॉन्ड बन रहा है या नहीं भी बन रहा है उनका बॉन्ड, तो वो चीज भी तो जरूरी है, वो स्टडी भी तो जरूरी है। तो फोर्थ स्टेज में जो है वो स्टडी की जाएगी। ड्यूरिंग दिस पीरियड द बॉन्ड बिटवीन द कपल एंड द पेरेंट, है ना, एंड द पेरेंट्स इज एक्सपेक्टेड टू बी स्ट्रेंथन। तो फिर वो चेक किया था कि इनके बीच में अच्छा बॉन्ड बना है नहीं, बच्चा खुश है नहीं है ना, पेरेंट्स खुश है नहीं है। तो ये फोर्थ स्टेज हमारे पास है, ठीक है जी, फोर्थ स्टेज। फिर आते हैं हम लोग फिफ्थ स्टेज पे। इन द फिफ्थ स्टेज द एजेंसी हैंड ओवर द चाइल्ड आफ्टर चेकिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है जी। तो सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे और बच्चे को जो है वो मतलब पेरेंट्स को जो है वो दे दिया जाएगा कि लीजिए ना, आप बच्चे को जो है वो ले जा सकते हैं। और सिक्स्थ स्टेप में क्या है, देखिए ऐसा नहीं है कि भाई हमने तो बच्चा दे दिया अब आप जानो और बच्चा जाने, ऐसा भी नहीं है। सिक्स्थ स्टेज में द ऑथराइज्ड adoption agency conduct follow-ups with the family that has adopted the child. These follow-ups are conducted every 6 months for a period of 2 years. तो फिर हर 6 महीने के बाद जो है एक फॉलोअप लिया जाएगा कि भाई कैसा चल रहा है, बच्चा कैसा है, आप कैसे हैं, कैसी बॉन्डिंग है। तो 2 साल तक जो है वो चला रहेगा, है ना, फॉलोअप्स। और 2 साल के बाद तो फिर चीजें ठीक हैं, तो फिर तो आपका परिवार है, आप जो है वो खुशहाली से रह सकते हैं आगे। तो ये रहा हमारे पास पूरा का पूरा जो अडॉप्शन का प्रोसीजर था, ठीक है जी। तो ये जो है आपने एक बार देख लेना अच्छे से मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना को। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। आपके क्या विचार है इस विषय में, आप हमारे साथ जरूर साझा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।